Dear students, Assalamu alaikum. I am Gulan Bivani. Today my topic is Heron's formula. This is the topic for class 9th subject mathematics. तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ाने जा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 है sides of sides of a triangle are in the ratio of 12 is to 17 is to 25 and the perimeter is equal to 540 centimeter. Find the area. तो आपके पास एक ट्रायंगल है. ट्रायंगल के जो साइड्स है वो रेशो में है 12:17:25 और इसका पेरीमीटर आपको दिया गया है दैट्स इक्वल टू 540 सेंटीमीटर. You have to find the area of the triangle. तो given जब हम सॉल्यूशन करेंगे, let the sides of a triangle be 12x, 17x and 25x. Let the sides of a triangle be 12x, 17x and 25x. Therefore perimeter is equal to sum of the sides of a triangle. अगर ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना होगा तो sum of the sides of a triangle that's equal to 12x plus 17x plus 25x is equal to 54x. ठीक है ना. तो जब हम पेरीमीटर करेंगे जो ट्रायंगल के साइड्स है वो इनको हम ऐड करेंगे. तो चूंकि ये ट्रायंगल के साइड्स क्या है रेशियो में, तभी हमने लिखा है लेट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल बी 12x, 17x एंड 25x. अननोन क्वांटिटी इनके साथ मिलाइए. जब हम इसको पेरीमीटर करेंगे तो वो बनेगा 54x. बट गिवन पेरीमीटर इज इक्वल टू 540. जो गिवन पेरीमीटर दिया गया वो 540 दैट्स इक्वल टू 54x इज इक्वल टू 540 और x इज इक्वल टू 540 डिवाइड बाई 54. तो x का वैल्यू जब हम इसको कसर काटेंगे तो x इज इक्वल टू 10 निकल गया कि आपके पास 10. अब आपको a निकालना है पहला साइड दैट्स इक्वल टू 12x दैट्स इक्वल 12 इंटू 10 दैट्स इक्वल टू 120. b इज इक्वल टू 17x 17 इंटू x का वैल्यू निकल गया 10 17 10 हो गया 170. c इज इक्वल टू 2 into 25 that is equal 10 into 25 that's equal to 250. तो आपके पास तीनों साइड निकल गए. ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, सी भी निकल गया. अब आप निकालेंगे सेमी पेरीमीटर दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2. सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 दैट्स इक्वल 120 प्लस 170 प्लस 250 डिवाइड बाई 2 दैट्स इक्वल टू 5. इन सारों का हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 540 डिवाइड बाई 2 दैट्स इक्वल टू 270 सेंटीमीटर. तो निकल गया आपके पास सेमी पेरीमीटर 270 सेंटीमीटर. अब आप हीरोनस फार्मूला अप्लाई करेंगे. अप्लाइंग हीरोनस फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s into s minus a s minus b s minus c. स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज एस दैट्स इक्वल 270. ठीक है ना बच्चों. तो अच्छा 270 इंटू 270 माइनस 120 270 माइनस 170 270 माइनस 250. जब हम 270 में से 120 निकालेंगे तो 150 निकल गया. 270 में से 170 निकालेंगे तो 100 निकल गया. 270 में से 250 निकालेंगे तो क्या निकल गया 20. जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ेंगे दैट्स इक्वल टू 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर. हैंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सीधी सी बात है आपके पास एक ट्रायंगल थी, उसके जो साइड्स थे वो रेशियो में थे और उसका जो पेरीमीटर दिया गया था वो 54 था. तो आपको निकालना था इसका एरिया निकालना था. तो पहले हम करेंगे लेट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल बी 12x 17x 25x. अगर इनको हम ऐड करेंगे दैट्स कॉल्ड पेरीमीटर दैट्स कॉल्ड 54 बिकॉज सम ऑफ द साइड्स इज इक्वल टू पेरीमीटर. गिवन पेरीमीटर क्या है 540. ये भी पेरीमीटर है, ये भी पेरीमीटर है दैट्स कॉल्ड दैट इज इक्वल टू 500 दैट इज इक्वल टू ये हो गया 540 डिवाइड बाई 54 दैट एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. तो निकल गया आपके पास एक्स इज इक्वल 10 सेंटीमीटर. अब आप ऐसे निकालेंगे सेमी पेरीमीटर दैट्स इक्वल ए एक्स निकल गया है आपके पास 10 सेंटीमीटर. पहले आप निकालेंगे ए का वैल्यू दैट्स इक्वल 12 इंटू एक्स हो गया 120. बी का वैल्यू 17 एक्स हो गया 170. सी का वैल्यू 25 इंटू एक्स दैट्स इक्वल 10 हो गया 250. निकल गया आपके पास तीनों साइड्स. अब आप निकालेंगे सेमी पेरीमीटर दैट्स इक्वल ए प्लस बी
B plus C divided by 2. निकल गया सेमी पेरीमीटर आपके पास 270 सेंटीमीटर. Applying Heron's formula, area of triangle is equal to square root of S into S minus A, S minus B, S minus C. That is equal to वो जब हम निकालेंगे वो निकल गया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है. An isosceles triangle has perimeter 330 centimeter and each of equal sides is 12 centimeter. Find its area of the area of the triangle. सीधी सी बात है, आपके पास isosceles triangle है. Isosceles triangle, a triangle whose two sides are equal is called an isosceles triangle. Isosceles triangle आपके पास दिए गई है. इसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है और इसके जो दोनों साइड जो बराबर हैं उनका मेजरमेंट है 12 सेंटीमीटर. तो आपको निकालना है एरिया इसका. हियर ए इज इक्वल 12 सेंटीमीटर, बी भी क्या है 12 सेंटीमीटर, सी आपको मालूम नहीं है. देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी. बट गिवन पेरीमीटर इज इक्वल 30 व्हिच इंप्लाइज दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30. आ गया बच्चों समझ, ठीक है ना. अब ए प्लस बी प्लस सी, ए और बी को हम ऐड करेंगे तो वो 12 प्लस 12 क्या कितना होगा 24 प्लस सी इज इक्वल 30. सी इज इक्वल टू ट्रांसपोज करेंगे 30 माइनस 24, सी इज इक्वल टू, सी निकल गया आपके पास 6, तो निकल गया आपके पास तीनों साइड. अब आप निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, दैट्स इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर 12 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, दैट्स इक्वल 30 डिवाइड बाय 2, दैट्स इक्वल 15 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s into s minus a, s minus b, s minus c by applying Heron's formula. That's called square root of 15 into 15 minus 12, 15 minus 12 और 15 माइनस 30 है 6. तो जहाँ पर हो गया 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, 15 के फैक्टर्स निकालेंगे 3 इंटू 5, 3 इंटू 3, 9 के फैक्टर्स निकालेंगे 3 3 9, दैट्स कॉल्ड 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 15, दैट्स कॉल्ड 9 स्क्वायर रूट ऑफ 15 का सेंटीमीटर स्क्वायर. हेंस द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू 9 स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट्स ऑल फॉर टुडे.